बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। 8 स्टेप हो चुके थे, ये 9वां स्टेप है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि आपने कैसे मेजर फाइंड करना है। मेजर फाइंड आपको हो गया पता, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा। अब आते हैं 9th स्टेप पे कि नोटराइज डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं भाई, इसके बारे में तो मैं बताओ। नोटराइज डॉक्यूमेंट्स हमारे हमने डिग्री कर ली है या अभी हम कर रहे हैं 6ठे सेमेस्टर में या 7वें सेमेस्टर में या 8वें में अभी पढ़ रहे हैं, या हमने डिग्री कंप्लीट कर ली है लेकिन हमारे पास HEC वेरीफाइड नहीं है डॉक्यूमेंट्स, या फिर डिग्री नहीं है, प्रोविजनल है। कोशिश करें डिग्री हासिल करें, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो फारिग तहसील हो चुके हैं, वो डिग्री हासिल करने की कोशिश करें, अपनी ले लें। और जो पढ़ रहे हैं उनका कोई चलो उनका तो जेन्युइन इशू है। तो नोटराइज का ये होता है कि नोटराइज वो नोटरी पब्लिक करवाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। HEC वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, IBCC वेरिफिकेशन जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वो भी नहीं चाहिए अप्लाई करते वक्त चाइना स्कॉलरशिप के लिए। और इसके बाद क्या कहते हैं, किसी मोफा भी वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, किसी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं चाहिए HEC उसके लिए चाइना स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए। आपके पास सिर्फ नोटराइज डॉक्यूमेंट्स होना इनफ है। नोटराइज अब क्या बला होती है भाई, नोटरी पब्लिक आप जाएंगे, आप अब कहाँ से करवाने हैं ये, आप अपनी अदालतें जो हैं वहाँ पे जाएंगे। अगर आपका कोई जानने वाला वकील है, आपको पहली मरतबा अगर आप क्या कहते हैं एक पहली मरतबा जिसका आपका कोई किसी के साथ कोई फड्डा छड्डा नहीं पड़ा आज तक, अदालतों के चक्कर आपने नहीं काटे, तो पहली मरतबा आपको जाना पड़ेगा। आपके किसी वकील दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। अगर कोई वकील दोस्त है तो उनको कहो कि यार हमें आपकी हेल्प चाहिए। अगर ना भी हो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप उनसे कहें कि या आपका कोई जानने वाला कचहरियों में होता है तो उनसे कहें कि मैंने नोटराइज करवाने डॉक्यूमेंट्स। पहले तो वो कहेगा नोटराइज, शायद उसको समझ ना आए, फिर आपने कहना है नोटरी पब्लिक। वो कहेगा नोटरी पब्लिक ये सिंपल होती है, हाँ आपने कहना हाँ बिल्कुल यही नोटरी पब्लिक करवानी है। और नोटरी पब्लिक की स्टैम्प्स आजकल डिफरेंट होती है, कोई एक लगा के देता है, किसी उसमें हमारे उसमें एक नोटरी स्टैम्प की कोई सर्कल वाली स्टैम्प, क्योंकि ये सलड़ के पूछ रहे होते हैं कि ये मैं नोटरी पब्लिक करवाया, ये वाली स्टैम्प ओके है, कोई कहते हैं मैंने ये करवाया ये ओके है। आप 2-3 तरह की होंगी स्टैम्प्स होती हैं हमारे यहाँ, जो सर्कल वाले उसमें वकील का जो लॉयर होता है उसका नेम लिखा होता है कि ये उसके उसमें नेम लिखा होता है, और उसके बाद नीचे भी अंदर इसमें लिखा होता है नोटरी पब्लिक, ठीक है। और दूसरा जो है कोई इस तरह की हम तो उसे मुस्ततील कहते थे जब हम पढ़ते थे, अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे भूला हुआ है, कैमरे के सामने बैठा हूँ। कुछ इस तरह की भी होंगी, ठीक है। प्रिज्म जैसे होता था, जैसे वो चौकोर तो नहीं होती लेकिन वो होती है, उसका मुझे नाम भूला हुआ है। तो स्टैम्प्स किसी कोई एक लगा के देगा, कोई 2 लगा के देगा, तो उसका परेशान नहीं होना। बस आपने ये कहना है कि मुझे नोटरी पब्लिक करवाना है, नोटरी पब्लिक आपने करवा लेने हैं, बस वही इनफ है। नोटरी पब्लिक कितने करवाने हैं? नोटरी पब्लिक आपने करवाने हैं एक, आपने ओरिजिनल नोटरी पब्लिक नहीं करवाने, आपने ओरिजिनल की कॉपी करवानी है। कॉपी को आपने नोटराइज करवाना है, नोटराइज कहते हैं उसे। उसकी कॉपी करवा के आपने जाना है कि भाई आपने उन्होंने कहना है कि भाई इसके नोटरी पब्लिक हमें कर दें। नोटरी पब्लिक क्या है, बस वो एक स्टैंप लगाएंगे बैक साइड पे या फ्रंट पे, जहाँ पे भी लगे फ्रंट पे लगवाइएगा नोटरी पब्लिक की। नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगवाएं हर पेज पे। अगर ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेज हैं, उन 2 पेजेस पे 50 रुपये लेंगे, एक पेज का 50 रुपये। अगर आपका कोई वकील जाने वाला है तो वो तो मुफ्त आपको लगवा देगा कि हाँ अभी नोटरी पब्लिक कर दो, ओके है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लेके जाइएगा। समटाइम ये कहते हैं कि अगर आपको जानने वाला वगैरह नहीं है तो वो कहते हैं ओरिजिनल पहले दिखाओ, ये नोटरी पब्लिक हम ऐसे आपको स्टैंप नहीं लगा के देंगे, तो वो आप दिखाएंगे उनको, आपको नोटरी पब्लिक कर देंगे, ठीक है। नोटरी पब्लिक का ये सीन होता है। तो वो क्योंकि ओरिजिनल अथेंटिसिटी लाजमी होती है। आपने अब ये नोटरी 2 आपके ट्रांसक्रिप्ट के पेज हो गए, और उसके बाद एक हो गया डिग्री का पेज, ठीक है। 3 हो जाएंगे। अगर डिग्री नहीं है प्रोविजनल नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वो होप सर्टिफिकेट। और बाकी अगर आपके पास रिजल्ट कार्ड के 6-7 रिजल्ट कार्ड के डिफरेंट पेजेस हैं तो हर पेज आप नोटरी पब्लिक करवा लीजिएगा। और अगर आपको यूनिवर्सिटी 6 या 7 सेमेस्टर की एक ट्रांसक्रिप्ट बना के देती है, फिर उन्हीं ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेजेस बनते हैं या एक पेज, जितना भी बनता है, पेजेस जितने भी बनते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्ट के कभी हमारे 2 थे, हम GC लिया से हैं तो हमारे 2 थे, क्योंकि GC वालों के शायद 2 बना के देते हैं। और बाकी जो यूनिवर्सिटी कुछ थी उनके 8 सेमेस्टर भी होते हैं तो वो एक पेज में आ जाते हैं, ठीक है। हमने शायद किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं तो इसमें हमारे सब्जेक्ट ज़्यादा थे, तो इस वजह से हमें 2 पेजेस थे। तो हो गया, ओके हो गया। 2 पेज हो या 3 पेज, तो टोटल 3 पेज बनेंगे मिनिमम जो है 2 पेजेस बनेंगे, मैक्सिमम 3 पेज बनेंगे। ये आपने नोटरी पब्लिक करवा लेनी, इसके अलावा कुछ भी नोटरी पब्लिक नहीं करवाना। मैट्रिक और इंटरमीडिएट करवानी है तो करवा लेनी, तो उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, हमने नहीं करवाए थे, ठीक है। मतलब अपलोड जब किया तो कोई मैट्रिक और इंटरमीडिएट, क्योंकि आपकी मेन चीज़ जो होती है वो लेटेस्ट डिग्री होती है। हाँ, अगर ये तो BS की बात कर रहा हूँ मैं, MS के लिए अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप बैचलर की भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों नोटराइज करवानी है, और MPhil की भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों नोटराइज करवानी है। मीन्स के मिनिमम आपके, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 5 पेज बन जाएंगे, 4 पेज बन जाएंगे, मैक्सिमम आपके 5 पेज बन जाएंगे नोटरी पब्लिक के। हो सकता है आपके लिए नोटरी पब्लिक जहाँ से करवाना जाए वो आपसे 100 रुपया एक पेज का ले लें, तो कोई मसला नहीं है, हो इतना फ़र्क पड़ जाता है। हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है हर एरिया का। तो हमारे यहाँ तो उस वक्त जब हमने करवाए थे कोई 20-1 रुपये लिए थे शायद, कुछ इस तरह था। मैं तो दोस्त को ले गया था, शायद उसने फ्री करवा दिए थे या कुछ इस तरह सीन था।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह आपके जो है नोटरी पब्लिक हो जाएंगे। तो ये है टोटल नोटरी पब्लिक। अगर आपने अभी तक नोटरी पब्लिक नहीं करवाया, ये आप कभी भी करवा सकते हैं। अगर आपने लास्ट टाइम करवाए थे, आपका एडमिशन खुदा ना खास्ता आप नहीं हुआ था, खुदा ना खास्ता क्या आपका नहीं हुआ था, अगर हार्ड लक आपकी, तो वही आप यूज़ कर सकते हैं। नोटरी पब्लिक का डेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर आपका एक दो साल पुरानी नोटरी पब्लिक है तो नहीं, कोई इशू नहीं है। पहले हमें भी लगता था कि नोटरी पब्लिक अपडेट करवाना चाहिए, दोबारा करवा लेनी चाहिए। अगर आप दोबारा स्टैंप लगवा लें कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अब पहले हमें लगता था कि नहीं वो करें, लेकिन नोटरी पब्लिक एक वो चीज़ होती है, अगर आप जब भी करवा लें वो आपके लिए वैलिड होती है जब तक आप यूज़ करना चाहें। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नोटरी पब्लिक का आपको पता चल गया होगा कि नोटरी पब्लिक क्या चीज़ है। तो यही चीज़ें हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।